नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम तैयार, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। अक्टूबर से बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की सेटअप परीक्षाएं घोषित, OMR पर ली जाएगी परीक्षा। साइबर क्रिमिनल के निशाने पर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के 3000 ग्राहक, 250 से अधिक के अकाउंट कर देते हैं खाली। बिहार में बाढ़ सूखा से हालात खराब, काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में पलायन कर रहे मजदूर। समस्तीपुर में मलेरिया का प्रकोप, मलेरिया पीड़ितों से भरा सदर अस्पताल का पीकू वार्ड, रोजाना औसतन पहुंच रहे हैं 10 मरीज। गया में देश के सबसे बड़े रबर डैम गया जी डैम का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को मोक्ष दयानी फल्गु नदी का विष्णुपद मंदिर के देवघाट के पास बने गया जी डैम और सीता कुंड जाने के लिए बनाए गए पुल का लोकार्पण करेंगे। मौके पर सीएम पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 की भी शुरुआत करेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य मंत्री भी शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि पितृपक्ष मेला पिछले 2 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस साल पितृपक्ष मेला में पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में तीर्थयात्री आने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट और मैट्रिक के वार्षिक परीक्षा 2023 के सेटअप एग्जाम की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इंटर का सेटअप एग्जाम 11 अक्टूबर से और मैट्रिक का एग्जाम 15 नवंबर से ली जाएगी। बिहार बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी राज्य भर के सभी जिले में शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। वहीं बिहार बोर्ड की माने तो सेंटर परीक्षा के लिए इस बार प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड ने ही तैयार किया है। बता दें कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में बोर्ड द्वारा सभी DEO कार्यालय में प्रश्न पत्र को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक साथ 6 राज्यों झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश के करीब 3000 खाता धारकों को मैसेज और फोन कर झांसा देकर उनके अकाउंट से रकम उड़ाने वाले गिरोह में 1-2 नहीं 300 से अधिक शातिर शामिल हैं। गैंग भले ही अलग अलग है लेकिन सभी के काम करने का तरीका एक जैसा। गिरोह हर महीने 250 से अधिक ग्राहकों का अकाउंट साफ कर दे रहे हैं। हर दिन 5 से 6 लाख रुपए की निकासी करने वाले गिरोह के अधिकांश शातिर के छिपने के लिए पत्रकार नगर, कंकड़बाग बाईपास व अगमकुआं क्षेत्र को सेफ जोन बनते जा रहे हैं। कंकड़बाग थानाध्यक्ष मनोरंजन भारती ने बताया कि पूर्व में कई गिरोह के शातिर को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। गिरोह के लोगों को झांसा देकर कई राज्यों के ग्राहकों से ठगी कर चुके हैं। जल्द ही इसके सरगना की गिरफ्तारी होगी। बिहार इस साल बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेल रहा है। हालात खराब होने से मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। वे अपने परिवार के साथ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आलम यह है कि बिहार के अन्य राज्यों में जाने वाली ट्रेनें फुल चल रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मजदूरों में नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इन मजदूरों को एकत्र करने का जिम्मा बिचौलिए ले रहे हैं और इनकी एवज में उन्हें कमीशन मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत खराब हालात हैं। हर रोज बड़ी संख्या में मजदूर बेंगलुरु, दिल्ली, पंजाब, सिकंदराबाद, हरियाणा, गुजरात, मुंबई आदि के लिए पलायन कर रहे हैं। इसी महीने सितंबर में दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू होने वाला है। इसके बाद भी दिवाली और छठ पर्व है। अभी कामगारों का परदेश से कमा कर घर लौटने का सिलसिला शुरू होने का समय था।
गाजीपुर सदर अस्पताल का पेको वार्ड मलेरिया पीड़ितों से भर गया है। सदर अस्पताल में औसतन रोज 10 मलेरिया पीड़ित बच्चे पहुंच रहे हैं। सप्ताह के दौरान 50 से अधिक मलेरिया पीड़ितों का सदर अस्पताल में इलाज किया गया है, जबकि 10 बच्चों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। सदर अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नागमणि राज ने बताया कि गत सप्ताह से मलेरिया के रोगी लगातार सदर अस्पताल पहुंच रहे, जिसमें से अब तक 20 बच्चों को पीको वार्ड में भर्ती कर उपचार किया गया। ठीक होने वाले 10 बच्चे वापस घर चले गए हैं, जबकि अभी भी 10 उपचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मलेरिया पीड़ित होने वाले में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के लक्षण के लिए भी कुछ मरीज सदर अस्पताल पहुंचे थे, जिनका प्लेटलेट कम था, लेकिन सदर अस्पताल में जांच नहीं होने के कारण उन्हें DMCH और PMCH रेफर कर दिया गया।